कि माँ की मृत्यु हुई थी तो वो मुंडन नहीं करवाए थे। हिंदू धर्म में मुंडन करवाया जाता है, उन्होंने ऐसा कहा। लालू जी कहाँ मुंडन करवाए? उनका भी तो बड़े भाई मरे तो कहाँ वो मुंडन करवाए? लालू जी अपने मुंडन नहीं करवाते हैं। नहीं करवाए। घर में ही उनके बहू को घर से निकाल दिया गया। अच्छा। उनके बड़े बड़े बहू को निकाल दिया गया। वो भी वो जो बड़े बहू जो है उनके पिता भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अच्छा। कोई बात नहीं। क्या किसान सम्मान का लाभ मुस्लिम को नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रहा है, क्या उसका लाभ हमारे मुस्लिम भाई को नहीं मिल रहा है? नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं 15G भारत। हम पहुंच चुके हैं नवादा लोकसभा क्षेत्र। आ चुके हैं विधायक जी की ऑफिस, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी का ये ऑफिस है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे और जो 24 की तैयारी क्या क्या रहेगा, क्या क्या मुद्दा रहेगा, क्या क्या और विकास होगा। जैसे कि विपक्ष पार्टी आरोप लगा रही है क्योंकि दादागिरी दिखा रहे हैं और हिटलरगिरी की सरकार चला रही है। तो यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप दिखा सकते हैं। ऑफिस के बाहर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इनसे एक एक करके सबसे हम बात करेंगे, हर एक लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ बिगन सिंह। बिगन सिंह है। तो आपने देखा होगा 24 की तैयारी, 24 आ ही चुका है और चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गए। तो 24 की तैयारी क्या चल रही है आपकी तरफ से? मेरे तरफ से पार्टी का जो माने अभी निर्णय, अभी यहाँ जो बिहार एनडीए का जो फाइनल अभी नहीं हुआ है, आजकल में फाइनल होने वाला है। उसके बाद जो विचार किया जाएगा उस पर। अभी मेन रूप से नवादा का मांग है पार्टी के स्तर से कि क्षेत्रीय मुद्दा हो। क्षेत्रीय मुद्दा में भी पूर्व विधायक अनिल सिंह को टिकट मिलेगा तो स्वतः यहाँ माने बीजेपी का झंडा फहराएगा। बीजेपी का झंडा फहराएगा। यहाँ का लोगों का जनता की जो राय है, इनका कहने का मतलब जो जनता का जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं वहाँ से हम बात करते हैं तो अनिल सिंह जो है पहले के विधायक थे, उनका नाम आगे आ रहा है ना, सांसद के लिए उनका नाम आगे किया जा रहा है। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए और लोग बात करें। क्या नाम है सर आपका? रंजन कुमार शाही। रंजन कुमार शाही। तो 24 की क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? 24 में पार्टी जो डिसीजन अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग तो यही चाहते हैं कि यहाँ जो है सो 3 बार से बाहरी लोग आए, नवादा को लूटे चल दिए। और जो है सो यहाँ के तमाम जनता का राय है कि नवादा जिला का ही क्षेत्रीय उम्मीदवार हो। उसमें हमारे माननीय विधायक जी हैं, इनका भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। 3 बारी विधायक रहे। क्षेत्र में आप लोग पता भी लगाइए, बहुत विकास किए हैं। विकास पुरुष के नाम से इनको लोग जानते हैं। दिनों पहले लालू जी हमला किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी पे परिवारवाद के ऊपर, आप जानते हैं? जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी माँ की मृत्यु हुई थी तो वो मुंडन नहीं करवाए थे। हिंदू धर्म में मुंडन करवाया जाता है, उन्होंने ऐसा कहा। लालू जी कहाँ मुंडन करवाए? उनका भी तो बड़े भाई मरे तो कहाँ वो मुंडन करवाए? लालू जी अपने मुंडन नहीं करवाते हैं। नहीं करवाए थे, अभी नहीं करवाते हैं। तो फिर वो कैसे कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं, नकली हिंदू हैं और उनका कोई परिवार नहीं है? और परिवारवाद पर अगर बोलते हैं तो लालू जी कहाँ हिंदू धर्म का निर्वहन कर रहे हैं? हिंदू धर्म में होता है कि पति पत्नी का 7 फेरा जब ले लेता है लोग तो उसे आजीवन निर्वहन करने का वादा किया जाता है। तो उनके घर में ही उनके बहू को घर से निकाल दिया गया। अच्छा। उनके बड़े बड़े बहू को निकाल दिया गया। वो भी वो जो बड़े बहू जो हैं उनके पिता भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अच्छा। और उनकी बच्ची को उनके घर से निकाल दिया गया। कहाँ हिंदू धर्म का निर्वहन कर रहे हैं? वो भी तो तलाक दे रहे हैं, तलाक। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग जैसे कह रहे हैं कि अब की बार जैसे मोदी जी का मिशन है कि अब की बार 400 पार, अब वहीं पे लगातार विपक्ष कह रहे हैं कि अब की बार हिटलरगिरी को उखाड़ के फेंकना है, मोदी जी को हटाना है। तो क्या ऐसा संभव है? ये तो भूतो नहीं भविष्यति। अच्छा। मोदी जी को जब तक मोदी जी जीवित हैं भारतवर्ष में, और जो तबर कांग्रेस का आया था 55 ने, अब 40 से नीचे 40 से कहीं कोई है ही नहीं है। इंडिया गठबंधन है ही नहीं है। जो अब की बार इतना मजबूती के साथ इंडिया अलायंस जो पार्टी बना था उसमें से बहुत सारी 28 दल एक हुए थे, उसमें से 1-2 छिटक गए हैं, बाकी अभी भी बचे हुए हैं। कहाँ कोई बचे हुए हैं? घोटालेबाज लालू यादव, घोटालेबाज जिसको डर है भ्रष्टाचार से। लालू यादव, उन्हें अखिलेश यादव, स्टालिन, वहाँ शरद पवार और उद्धव ठाकरे। आओ ममता बनर्जी रास्ता पकड़ लिया अपना अलग। चंद्रबाबू नायडू देखिए, हमारे पुराने सहयोगी भाजपा से आके मिल गए। उन्हें केजरीवाल बहुत
बड़े की दो नेता थे, सुनते हैं हम लोग, देखे तो नहीं है, सुनते 1 करोड़ रुपया में सुनते हैं कि उनका पर्दा लगा है। बोलिए हम गरीब के, वो गरीब के मसीहा कहलाते हैं केजरीवाल जी। अच्छा। और लैट्रिन के सीट उनका रही 1 करोड़ के। अब जोड़िए क्या सुनते हैं, तो हम लोग को लगता है। अब बोलिए हाँ गरीब 1 करोड़ रुपये हम कितने गरीब का मकान। केजरीवाल की आपने बात किया तो केजरीवाल का एक जो दावा बार बार आवाज उठता रहता है उनकी तरफ से, क्योंकि ये दादागिरी दिखाते हैं। बीजेपी सरकार हमेशा ईडी और सीबीआई से परेशान करते हैं उनको, उनका ये आरोप है। उनका नहीं, हर एक विपक्ष पार्टी का यही आरोप है कि ईडी और सीबीआई को लेकर केंद्र सरकार हमें परेशान करती है। विपक्ष पार्टी से ये पूछा जाए कि क्या हेमंत सोरेन के पास जो पकड़ाया वो गलत है? नोट गिनने की मशीन लाया जाता है, उसके बाद भी मशीन खराब हो जाता है। ये कहाँ से रुपया आया? जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मशीन से भी रुपया नहीं गिना रहा है। समझिए आप, ईडी और सीडी हमारे देश की संस्था है, उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कोई रोल नहीं होता है। वो हमारे देश का संस्था है, और जहाँ उसको गलत बुझाएगा उस पर छापामारी करेगा। वो आम पब्लिक पर भी छापा, जिसके पास आय से अधिक संपत्ति पाया जाएगा उस पर छापामारी होगा, वो जेल जाएगा। जाएगा। आज लालू जी के पास क्या है? ठीक तो बता रहा है लोग, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं। तेजस्वी जी का जन्म न हुआ करोड़पति हैं, करोड़ों रुपया के संपत्ति के मालिक हैं तेजस्वी जी। जन्म हुआ करोड़ रुपया लेके, समझिए कहाँ से लाए होंगे। ये तो बात तो सत्य है, जिसने भी भ्रष्टाचार किया आज नहीं तो कल, वो तो एक दिन भीतर जाएंगे। और इसमें ईडी और सीबीआई को जो केंद्र से जोड़ते हैं उसे ना जोड़े। अगर आपने बेईमानी किया है तो आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा, अगर आपने बेईमानी नहीं किया है तो आपको ईडी के सामने जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो उन्हें फंसाया गया है ऐसा कोई आरोप नहीं है उन पर। हाले न देखे, परसों तक सुने ईडी का छापा पड़ा है, खाली रुपये निकला है। कहाँ से रुपया आया? दीदी तो सिंडिकेट चला रही है, वो तो अपने भाई भतीजावाद में लगा हुआ है। रुपया कितना रुपया अथी करना है। वहाँ का जो स्थिति है, जो धरातल पर जो स्थिति है, वहाँ लोगों को बहुत परेशान, बहुत तंग किया जाता है। यहाँ तक कि माँ बहन बेटी बहू का इज्जत तक, वहाँ आबरू तक को लूटा जाता है बंगाल में। अच्छा, ये कह रहे हैं झूठ आरोप लगा रहे हैं। कोई झूठ आरोप लगा रहे हैं तो मीडिया और सोशल मीडिया का जो जमाना है, सारा हम लोग टीवी पर मोबाइल पर सब देख रहे हैं क्या वहाँ हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? वहाँ बंगाल का तब पीड़िता बता रही है कि मेरे साथ मैंने जैसा बर्ताव किया गया है वो तो सही मैंने बता ही रही है कि हमको बुला करके अथी किया गया, रेप किया गया, सब कुछ किया है, वो तो बता रही है जी, बता रहे हैं। ये बात सही है। आखिर ममता दीदी ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बचने वाले नहीं, क्योंकि जो उनका सबूत है लोगों के सामने आ चुका है। और अलग सवाल है, आप मुझे बताइए जातीय जनगणना से क्या विकास हो सकता है? क्योंकि कुछ दिन पहले जातीय जनगणना हुआ था और अभी चुनाव आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है जाति का नाम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, या कोई सी भी पार्टी हो। अब हिंदुस्तान में जातीय उन्माद का जमाना लद गया। अच्छा, जब से मोदी जी आए, मोदी जी का जो 3 मंत्र आया, कौन कौन सा मंत्र है? सबका विकास, सबका विश्वास, सभी का अथी साथ। समझ रहे? ये जाति पाति जो क्षेत्रीय पार्टियां जो है ना, उनको विकास नहीं करना है। सिर्फ जाति मजहब में बांट करके लोगों से वोट लेना है, 5 साल तक पब्लिक को ठगना है। मोदी जी वो काम नहीं कर रहे हैं। विपक्ष तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, वो बांटने की कोशिश करती है हमेशा। कहाँ? ऐसा तो कोई बात नहीं। क्या किसान सम्मान का लाभ मुस्लिम को नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रहा है, क्या उसका लाभ हमारे मुस्लिम भाई को नहीं मिल रहा है? बताएं, जो भी सेंट्रल का जो केंद्रीय योजना चल रही है उसमें कहाँ है कि खाली हिंदू को दे रहे हैं? वो तो सभी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी को मिला के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि पूरे हिंदुस्तान में 10 साल होने जा रहा है, कहीं भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये मोदी जी का खासियत है।